नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ईरान ने इजराइल के अंदर तबाही मचा दी है। तबाही इस कदर कि दोस्तों अब तक इजराइल के ऊपर ईरानी मिसाइल लगातार दागे जा रहे हैं। खबरों की बात की जाए तो अब ईरान के तरफ से जो मिसाइल इजराइल पर दागा गया है, उस मिसाइल ने इजरायली मंत्री के घर को तबाह कर दिया है। ये मिसाइल सीधा इजरायली मंत्री के घर पर जाकर गिरा है। हालांकि आपको बता दूं कि ये जो मंत्री हैं, ये पूर्व मंत्री बताए जा रहे हैं जिनके घर पर ईरानी मिसाइल से अटैक हुआ है। अब तक ईरान और इजराइल में जंग इस कदर छिड़ चुका है दोस्तों कि इस जंग को ख़त्म होने में फ़िलहाल बहुत लंबा वक्त लगने वाला है, क्योंकि दोनों ही मुल्क एक दूसरे पर अटैक पर अटैक और कई ठिकानों को तबाह करते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह से ही ईरान के ज़रिए जो अटैक किया गया है, उसका नज़ारा बेहद डरा देने वाला है, जिसके बाद इजराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि ईरान के अंदर भी इजराइल ने काफ़ी तबाही मचाई है, लेकिन ईरान अपने तमाम बदलों को किस तरीके से पूरा कर रहा है, वो एक एक तस्वीर साझा करते हुए खुद बयां कर रहा है। अब देखिए, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर के हवाले से खबर आई है कि द होम ऑफ फॉर्मर ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट मिनिस्टर डैनी नवे, जी हाँ, डैनी नवे का ये घर है जो होम मिनिस्टर थे नेतन्याहू सरकार में। उनके घर को ईरानी मिसाइल के ज़रिए हिट किया गया, जहां पर उनका बेडरूम पूरी तरीके से और उनकी पूरी की प्रॉपर्टी जो है जलती हुई नज़र आ रही है। हालांकि आग वाली तस्वीरें हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन खंडर में जो तब्दील हुई तस्वीर है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, जो इस वक्त ईरानी मिसाइल से जलता हुआ नज़र आ रहा है। इजराइल में आज की ताज़ा तरीन तस्वीर कुछ इस तरीके की है, जहां पर हर तरफ आग की लपटें साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान का मिसाइल सीधे इजराइल के पूर्व मंत्री डैनी नवे रामत गैम के स्थित घर पर सीधा लगा है, और जिससे पूरा का पूरा घर जो है उनका मलबे में तब्दील हो गया है। हर तरफ मलबा ही मलबा उनके घर में नज़र आ रहा है, और इस तरीके से जी हाँ, ईरान कह रहा है कि वो एक एक करके इजराइल को ख़त्म कर देगा, इजराइल की पूरी वजूद जो है वो मिटा कर रख देगा, उसकी हस्ती मिटा कर रख देगा। वहीं देखिए दोस्तों, मैगटन जो है इंटरनेशनल न्यूज़, उसके हवाले से कुछ जानकारी साझा की गई और बताया जा रहा है कि इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री ने माना है कि गाज़ा में अस्पतालों को नष्ट करना इजराइल का एक बहुत बड़ा युद्ध अपराध है। इजराइल गाज़ा में हर एक अस्पताल को नष्ट करने के बाद इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री ने ये बात कही है, जब उनका खुद का मेडिकल सेंटर पर ईरान के ज़रिए हमला किया है। अब आप सोचिए कि मंत्री अब इस बात को मान रहे हैं, जो बात बहुत पहले से दुनिया के ज़रिए कही जा रही थी और बताया जा रहा था कि इजराइल जो कर रहा है वो नरसंहार है, जेनोसाइड है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी इजराइल समझने और सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन आज जब ईरान ने मिसाइल दागा तो वहाँ के मंत्री इस बात को मानते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने अस्पताल पर अटैक करके बहुत बड़ी गलती की है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि इस वक्त इजरायली मंत्री का जो घर अटैक में तहस नहस हुआ है, इसको लेकर हर कोई अभी इंटरनेशनल तौर पर लिखना बोलना शुरू कर चुके हैं। पूर्व कब्जे वाली सरकार के मंत्री डैनी नवे के घर पर ईरानी ड्रोन से हमला किया गया है, जो चपेट में आया है, और उसके चपेट में पूरा का पूरा घर आग की लपटों में लपटा हुआ है। वहीं आगे दोस्तों कुछ और तस्वीरें आपको दिखा दूं, जो ईरान न्यूज़ एजेंसी के हवाले से शेयर की गई है। और ईरान न्यूज़ एजेंसी ने जो है बड़ी जानकारी साझा करते हुए, जी हाँ, बड़ी जानकारी साझा की है, और साझा करते हुए क्या कुछ कहा है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि क्या कहा है। दरअसल ईरान इजराइल के किसी भी लक्ष्य पर हमला करने के लिए तैयार है, शीर्ष जनरल का ये बयान आया है। ईरान के सबसे बड़े सेना के जो जनरल हैं, उनकी तरफ से ये बयान निकलकर सामने आया है। वहीं दोस्तों आपको एक और जानकारी बता दूं कि मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर के हवाले से कुछ बड़ी रिपोर्ट की गई है, जहां पर इजराइल के शहर में जो आफत बरपा हुआ है उसकी तस्वीरें मीडिया के ज़रिए दिखाई जा रही है कि तुर्की के चैनल पर लाइव प्रसारण के दौरान इजरायली पुलिस ने नुकसान की सीमा को छिपाने के लिए एक तुर्की संवाददाता को तेल अवीव पर ईरानी मिसाइल हमले के बाद की स्थिति को कवर करने से रोक दिया है। यानी कि इजराइल बार बार जो है वो साफ तौर पर अपने आंकड़ों को, अपनी जो उनकी चीज़ें ख़त्म हो रही है उसको छुपाता हुआ नज़र आ रहा है। ये आरोप उन पर
हर बार लग रहा था और एक बार फिर से ईरानी मिसाइल के जद में आने के बाद वो अपने आंकड़े और अपनी तबाही को छुपाता हुआ नज़र आ रहा है, मीडिया को कवरेज करने नहीं दे रहा है। तो इससे आपको साफ अंदाज़ा लग सकता है कि इजराइल अपने देश की तबाही दुनिया भर में नहीं बताना चाहता है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीयवादी इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमाम बेन गवीर ने जनता से अपील की है कि वो अल जजीरा देखने वाले किसी भी व्यक्ति की सूचना पुलिस को दे दें। मतलब ये सब भी हो रहा है। अल जजीरा न्यूज़ देखने के लिए इजराइल ने मना कर दिया है कि किसी भी इजरायली नागरिकों को अल जजीरा देखने के लिए अगर कोई देखता हुआ पाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज की तस्वीर आप देख सकते हैं इजराइल की, जो सुबह सवेरे से लेकर अब तक जो हमले हुए हैं उस हमले में क्या हाल हुआ है। कई यूज़र्स ने वीडियो और फोटो शेयर करते हुए बताया है, आप भी स्क्रीन पर देखिए। वहीं दोस्तों ईरानी मिसाइल गिरने के बाद किस तरीके से तल अवीव में अफरा तफरी मच रही है, एक नज़ारा उसका जो सामने आया है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि नेतन्याहू ने अपनी जनता को किस हाल में छोड़ दिया है। वहीं ईरान ने अपने खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल को प्रदर्शित किया है, जिसका नज़ारा आप वीडियो में देख सकते हैं कितना ख़तरनाक है और किस ताकत के साथ ये खुर्रमशहर जो है निकाला गया है। वहीं दोस्तों फुल फुटेज जो है ईरान के ज़रिए शेयर की गई है, जहां पर इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा है। इन तस्वीरों के माध्यम से इजरायली वायु रक्षा और ईरानी मिसाइलों के बीच संघर्ष का पूरा दृश्य सामने आया। इससे पहले कि मिसाइल तल अवीव स्टॉक एक्सचेंज पर गिरा, उसके बाद वायु रक्षा मिसाइलों को भी नष्ट करके चला गया। मतलब कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो आज जो हमला ईरान के ज़रिए हुआ, इस हमले में इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पर उनके अरबों रुपये जलकर राख हो गए हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।